शायर कहता है कि हाथ पकड़कर अंदर तक ले जाते हैं, हाथ पकड़कर अंदर तक ले जाते हैं, कुछ मंजर पस मंजर तक ले जाते हैं। अब शेर सुनकर बता दीजिएगा। हाथ पकड़कर अंदर तक ले जाते हैं, कुछ मंजर पस मंजर तक ले जाते हैं। चढ़ने वालों जीनों की ताजीम करो, जीने ही तो ऊपर तक ले जाते हैं। चढ़ने वालों जीनों की ताजीम करो, चढ़ने वालों जीनों की ताजीम करो, चढ़ने वालों जीनों की ताजीम करो, जीने ही तो ऊपर तक ले जाते हैं। कुछ शख्सियतें उम्र के उस पड़ाव में होती हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कुछ लोग कि जो उनके साए में बैठ जाए वो भी बड़ा हो जाता है, जो उनका नाम ले ले वो भी बड़ा हो जाता है, जो उनकी खिदमत कर ले वो भी बड़ा हो जाता है। और इसी मकाम पर है असलम फरशूरी साहब कि हम जैसे लोगों के दरमियान जो अमानत के तौर पर हैं, उर्दू अदबी अमानत के तौर पर हैं, मैं 1000 मरतबा उन्हें सलाम अर्ज करता हूं और अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि हमारे इन बड़ों का साया हम पर ता देर कायम रखे, ताकि हम और फैज़याब हो सके ऐसी शख्सियतों से, ऐसी इल्मी अदबी शख्सियतों से हम फैज़याब भी हो सके और इनके साए में भी रह सके। आइए मैं आपसे गुजारिश करता हूं एक एक शख्स जोरदार तालियों से मोहतरम असलम फरशूरी साहब का इस्तेमाल। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराई से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जिस इज्जत अफजाई से नवाजा है उसके लिए मैं नहीं समझता कि मैं काबिल हूं। ये आपकी मोहब्बत है जो मुकाम दिया और इस मुकाम पर मुझे पढ़ा रहे हो। मैं समझता हूं कि शायद मुझे बहुत पहले पढ़ना चाहिए था। मैं डॉक्टर कमर सरूर को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज की ये महफिल ख़ास तौर पर उनके नाम और आरिफ सैफी साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि एक ऐसा मौका इन्होंने फराहम किया है कि जहां मुशायरा जाकर नशिस्त में तब्दील हो गया और शेर सुनाने का फ़न जो है अपने उरूज पर है। और यकीनन और हर शायर ने बहुत खूबसूरत शेर सुनाए और इतने अच्छे शेर मैंने सुने हैं कि मैं अपने शेर भूल चुका हूँ कि मुझे क्या सुनाना था। और ये नाज़िम जानते हैं मैं भी नज़ामत करता हूँ और दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, लेकिन यकीन मानिएगा कि नज़ामत का सबसे बड़ा जो ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि जब कभी भी अच्छे शेर की बात होती है हमेशा दूसरों के शेर याद आते हैं, अपना शेर याद नहीं आता। बहरहाल आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आप सबका। हजरत नातिया शायरी से मैंने शेर कहना शुरू किया था असल में, और बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि मेरा नातिया मजमुआ 2014 में मदीना मुनव्वरा में सरकार के दरबार में उसकी रस्म इजरा अंजाम दी गई और सलीम मौजूद थे वहाँ। इन्होंने बहुत अच्छा मजमून पढ़ा था वहाँ पे। और तो मैं कुछ शेर नात के अपने उस मजमुए से रहमतुल्लाह आलमीन जो मेरा पहला नातिया मजमुआ है उससे चंद शेर चंद खतात अर्ज किया है कि वक्त नाजुक है ये सरकार संभालो मुझको, वक्त नाजुक है ये सरकार संभालो मुझको, इससे पहले कि बिखर जाऊं उठा लो मुझको। वक्त नाजुक है ये सरकार संभालो मुझको, इससे पहले कि बिखर जाऊं उठा लो मुझको। और मालो जर पास ना हालात मगर हसरत है, मालो जर पास ना हालात मगर हसरत है। या नबी काश मदीने में बुला लो मुझको। मालो जर पास ना हालात मगर हसरत है। या नबी काश मदीने में बुला लो मुझको। और ये सब आप सब की तरफ से शेर कि खाक हूं खाक में मिलना जो मुकद्दर है तो फिर खाक हूं खाक में मिलना जो मुकद्दर है तो फिर हश्र तक खाक में तैबा की छुपा लो मुझको। खाक हूं खाक में मिलना जो मुकद्दर है तो फिर हश्र तक खाक में तैबा की छुपा लो मुझको।
और देर से दूर से आऊंगा मगर आऊंगा। ये मदीने मुनव्वरा जाने से पहले की बात है, ये मैंने कहा था। और उसके बाद तकरीबन यकीन मानिएगा कि शायद 12 साल हो रहे हैं, मैं हर साल मदीने मुनव्वरा हाजिरी हो रही है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। कि देर से दूर से आऊंगा मगर आऊंगा, हूं गुनाहगार सही अपना बना लो मुझको। देर से दूर से आऊंगा मगर आऊंगा, हूं गुनाहगार सही अपना बना लो मुझको। बहरहाल ये कुछ शेर थे कि कुछ और शेर याद आ रहे हैं। सब लुटे पर न मोहम्मद का सहारा जाए, सब लुटे पर न मोहम्मद का सहारा जाए, वही मुख्तार है बस उनको पुकारा जाए। सब लुटे पर न मोहम्मद का सहारा जाए, वही मुख्तार है बस उनको पुकारा जाए। और मेरा ईमान है जन्नत पे कहेंगे ये नबी, मेरा ईमान है जन्नत पे कहेंगे ये नबी, दर से हट जाओ कि पहले मेरा प्यारा जाए। मेरा ईमान है जन्नत पे कहेंगे ये नबी, दर से हट जाओ कि पहले मेरा प्यारा जाए। और खुश नसीबों को सुना है कि बुलाते हैं नबी, खुश नसीबों को सुना है कि बुलाते हैं नबी, काश असलम का भी अब नाम पुकारा जाए। हज़रात मोहतरम, यकीन मानिएगा कि उसके बाद मेरा गज़ल का जो मजमुआ फ़स्ल सुकन 2017 में अमेरिका में वो रिलीज़ हुआ। और यकीन मानिएगा कि दूसरा एडिशन हैदराबाद में उसका 2019 में हुआ है। फ़स्ल सुकन से चंद ख़तात मुझे फरमाई कि वफ़ा की ऐसी अनोखी मिसाल देता हूं, वफा की ऐसी अनोखी मिसाल देता हूं, सवाल करता है कोई तो टाल देता हूं। वफा की ऐसी अनोखी मिसाल देता हूं, सवाल करता है कोई तो टाल देता हूं। और उसी से खाता हूं अक्सर फरेब मंजिल का, उसी से खाता हूं अक्सर फरेब मंजिल का, मैं जिसके पांव से कांटा निकाल देता हूं। वफा की ऐसी अनोखी मिसाल देता हूं, सवाल करता है कोई तो टाल देता हूं। उसी से खाता हूं अक्सर फरेब मंजिल का, मैं जिसके पांव से कांटा निकाल देता हूं। अर्ज क्या है कि एक कथा और देखिए। अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना है। अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना है। और तुमसे बिछड़े हैं तो सीने की मेहराबों में, तुमसे बिछड़े हैं, तुमसे बिछड़े हैं तो अब सीने की मेहराबों में कौन देखेगा जो एक हश्र बपा होना है। तुमसे बिछड़े हैं तो अब सीने की मेहराबों में कौन देखेगा जो एक हश्र बपा होना है, कौन देखेगा जो एक हश्र बपा होना है। ये बड़ा मसला होता है कि अच्छे शेर सुनने के बाद फिर अच्छे शेर सुनाना बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत बड़ा इम्तिहान भी होता है। अर्ज किया है कि खता मदद फरमाई है वो जज्बों की तिजारत थी, वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी। ये दिल कुछ और समझा था, वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी। ये दिल कुछ और समझा था,
मुझे उसकी निगाहों में धनक रंग ही नजर आए, मुझे उसकी निगाहों में धनक रंग ही नजर आए। ये उसकी आम हालत थी, ये दिल कुछ और समझा था। ये उसकी आम हालत थी, ये दिल कुछ और समझा था। ये खता और आखिरी की उम्र रायगां कर दी, तब ये बात मानी है। उम्र रायगां कर दी, तब ये बात मानी है। मौत और मोहब्बत की एक ही कहानी है। उम्र रायगां कर दी, तब ये बात मानी है। मौत और मोहब्बत की एक ही कहानी है। उम्र रायगां कर दी, तब ये बात मानी है। मौत और मोहब्बत की एक ही कहानी है। खेल जो भी था जाना, अब हिसाब क्या करना। खेल जो भी था जाना, अब हिसाब क्या करना। जीत खा किसी की हो, हमने हार मानी है। जीत खा किसी की हो, हमने हार मानी है। एक गजल समाज फरमाइए जाकिर भाई। मतलब अर्ज किया है कि शहर का शहर फिर खफा है क्या। शहर का शहर फिर खफा है क्या। जुर्म मुझसे कोई हुआ है क्या। शहर का शहर फिर खफा है क्या। जुर्म मुझसे कोई हुआ है क्या। अश्क आंखों से बह गया है क्या। अश्क आंखों से बह गया है क्या। दिल पे यादों का सिलसिला है क्या। अश्क आंखों से बह गया है क्या। दिल पे यादों का सिलसिला है क्या। और सर पटकता है ये समंदर क्यों। सर पटकता है ये समंदर क्यों। चांद ने उससे कुछ कहा है क्या। सर पटकता है ये समंदर क्यों। चांद ने उससे कुछ कहा है क्या। और शहर का शहर हम नवा उसका। शहर का शहर हम नवा उसका। रंग खुशबू है वो सबा है क्या। शहर का शहर हम नवा उसका। रंग खुशबू है वो सबा है क्या। और हुस्न की उसको है खबर कैसे। हुस्न की उसको है खबर कैसे। आईना वो भी देखता है क्या। हुस्न की उसको है खबर कैसे। आईना वो भी देखता है क्या। और रख दिया क्यों हवा के रास्ते में। शेर सुनिए अरे भाई कि रख दिया क्यों हवा के रास्ते में। जिंदगी भी कोई दिया है क्या। रख दिया क्यों हवा के रास्ते में। जिंदगी भी कोई दिया है क्या। और राह चलते में चौंक उठता हूं। राह चलते में चौंक उठता हूं। वो मुझे छुप के देखता है क्या। राह चलते में चौंक उठता हूं। वो मुझे छुप के देखता है क्या। और ये शेर देखिए कि खाक में क्या तलाश करते हो। खाक में क्या तलाश करते हो। कुछ तुम्हारा भी खो गया है क्या। खाक में क्या तलाश करते हो। कुछ तुम्हारा भी खो गया है क्या। और मकता है कि आंख पूर्णम हुई है क्यों असलम। आंख पूर्णम हुई है क्यों असलम। फिर कोई याद आ गया है क्या। आंख पूर्णम हुई है क्यों असलम। फिर कोई याद आ गया है क्या। अगर इजाजत हो तो एक गजल और ताजा। शुक्रिया समातो हूं।
अर्ज किया है कि मतला समाप्त फरमाइए कि रखना ईमान की खुशबू में बसाकर मुझको, रखना ईमान की खुशबू में बसाकर मुझको, मेरे अल्लाह सदा रखना मुअत्तर मुझको, रखना ईमान की खुशबू में बसाकर मुझको, मेरे अल्लाह सदा रखना मुअत्तर मुझको। और कोशिशें उसको भुलाने की तो करता हूं मगर, कोशिशें उसको भुलाने की तो करता हूं मगर, याद शिद्दत से वो आता है बराबर मुझको। कोशिशें उसको भुलाने की तो करता हूं मगर, याद शिद्दत से वो आता है बराबर मुझको। और ये शेर देखिए, आपसे मुखातिब नहीं हूं लेकिन मुलाहिज़ा फरमाइए कि खास कुर्सी पे जो बैठा हुआ देखा उसने, खास कुर्सी पे जो बैठा हुआ देखा उसने, सोचता रहता है बैठे वो हटाकर मुझको। खास कुर्सी पे जो बैठा हुआ देखा मुझको, सोचता रहता है बैठे वो हटाकर मुझको। और छूट जाता है, ये शेर देखना इरशाद, छूट जाता है अलालत के सबब जब रोजा, छूट जाता है अलालत के सबब जब रोजा, एक पछतावा सा रहता है बराबर मुझको। छूट जाता है अलालत के सबब जब रोजा, एक पछतावा सा रहता है बराबर मुझको। और बेगुनाही मेरी फिर तुझको नजर आएगी, बेगुनाही मेरी फिर तुझको नजर आएगी, देख इंसाफ का चश्मा तू लगाकर मुझको। बेगुनाही मेरी फिर तुझको नजर आएगी, बेगुनाही मेरी फिर तुझको नजर आएगी, देख इंसाफ का चश्मा तू लगाकर मुझको। और तिश्नगी इल्म की मेरे तो मिटा दे या रब, तिश्नगी इल्म की मेरे तो मिटा दे या रब, इल्म का ऐसा अता कर दे समंदर मुझको। और पास मख्ता है कि पास मेरे यूं ही आते नहीं हैं लोग असलम, पास मेरे यूं ही आते नहीं हैं लोग असलम, पहले वो देखते हैं खूब परख कर मुझको। पास मेरे यूं ही आते नहीं हैं लोग असलम, पहले वो देखते हैं खूब परख कर मुझको। रखना ईमान की खुशबू में बसाकर मुझको, मेरे अल्लाह सदा रखना मुअत्तर मुझको। बेहद शुक्रिया। बहुत मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और हमारे जाकिर हुसैन सैफी साहब जो दिल्ली से आज की हमारी इस महफिल में मेहमान है, उनकी ख्वाहिश है हमारी महफिल यहाँ पर मुकम्मल हुई, लेकिन जाकिर हुसैन सैफी साहब की ख्वाहिश है कि महक के रानवी साहबा से और कुछ अशार सुनने, जो बिल्कुल सुनने हैं।